सफलता का रहस्य। जी हाँ, आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने अनुभव नहीं, परमेश्वर के वचन के आधार पर कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा जो ये बताता है कि किस प्रकार से इन बातों को ध्यान में रखने से मेरा जीवन, चाहे वो शारीरिक जीवन हो, मानसिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, मैं सफल होता चला जाऊंगा यदि यदि मैं इन बातों का ध्यान रखूं। तो चलिए देख लेते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दो वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो पाया जाता है व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। 4 पद बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं 3 पद से आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिए। तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। अब चौथे पद पर ध्यान दीजिए, जो हमारा मेन की इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वर्स है, पद है आज के लिए। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसका वचन मानना, उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। यहां पर यदि आप ध्यान देंगे, और जैसे कि आपके स्लाइड में दिख रहा होगा, 6 विशेष बातों पर हमें एक विश्वासी को ध्यान देना है। और मैंने शॉर्ट फॉर्म में, छोटे रूप में ये 6 बातें लिखा है यहां पर, उनको हम देखेंगे जो व्यवस्था विवरण 13 अध्याय और 4 पद में मिलता है। ठीक है, तो वो जो शब्द हैं, क्या लिखा है? पीछे चलना, भय रखना, भय मानना, आज्ञा मानना, वचन को मानना, सेवा करना और प्रभु में लिपटे रहना। कितनी बढ़िया, ये बहुत ही अच्छा पद है। इसको मैं ढूंढ रहा था कई दिनों से, कहाँ है वो ऐसा पद। मुझे याद था कि ये बाइबल में है, फिर मुझे मिला और आज मैं आपके सामने वो शेयर करना मांगता हूं कि मेरे और आपके जीवन में, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हो, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो मेरा कार्य हो, चाहे मैं किसी भी पदवी में हूं या सेवकाई में हूं, अगर मुझे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो इन 6 बातों को जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। पहली बात यहां लिखा हुआ है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। पहली बात, और किसी के पीछे नहीं चलना है। बहुत लोग आएंगे, आ रहे हैं, बल्कि बोल रहे हैं कि हमारे पीछे चलो, हमारी सहायता करो, और देखो तुम्हें ये होगा, वो होगा। आपको किसी मनुष्य के पीछे, किसी पादरी के पीछे, किसी अगुवे के पीछे, कोई पॉलिटिकल लीडर के पीछे नहीं जाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। क्या लिखा हुआ है यहां? साफ रीति से लिखा हुआ है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। पहली बात, आपने देखा होगा कि जो भेड़ें होती हैं, और प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और जो मेरी जो भेड़ें हैं ना, वो मेरा शब्द सुनकर मेरे पीछे चली आती हैं। जो पहचानते हैं ना मास्टर का वॉइस, अपने बॉस का वॉइस, चरवाहे का आवाज, उसकी जो टोन है वो समझते हैं, और भेड़े अपने मालिक के पीछे चलते चले जाते हैं। जानवर आपने देखा होगा, जनरली जब वो अपने मालिक को पहचान लेते हैं तब वो उन्हीं के पीछे जाएंगे। अब अगर आपके घर में कुत्ता है तो वो भी ऐसे ही होगा, है।
जहां जहां बोलेंगे, जहां आप जाएंगे, एकदम वो दौड़ के आएगा। क्यों? वो पहचानता है। तभी हम उसके पीछे चल सकते हैं। क्या हम परमेश्वर यहोवा को पहचानते हैं? मैं यहां पर जानने की बात नहीं कर रहा हूं। जानते तो बहुत लोग हैं, ज्ञान बहुत लोगों को है। क्या हम उसे पहचानते हैं? पहचानने का मतलब बहुत व्यक्तिगत रूप से, इंटीमेटली, व्यक्तिगत रूप से क्या हम अपने परमेश्वर यहोवा को जानते हैं, प्रथम स्थान देते हैं। और इसीलिए लिखा हुआ है कि तभी हम उसके पीछे चलेंगे। क्योंकि अगर हम ये यहोवा परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, उद्धारकर्ता नहीं है हमारा, तो हम कैसे उसके पीछे जाएंगे? तो इस बात का ध्यान दीजिए, सफलता की कुंजी में ये है, पहली बात कि हम यहोवा परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर के पीछे पीछे चलें। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। फिर लिखा हुआ है दूसरी बात, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना। अब भय मानने का मतलब क्या है? कई लोग सोचते ना, भय का मतलब स्केर्ड, डरना। विशेष करके यदि आप आधी रात में या अंधेरे में कहीं हैं और कुछ ऐसी आवाज आती है जो कि अजीब सी है, तो हमें क्या लगता है? डर लगता है ना। एक स्वाभाविक है, अंधेरे में है, जब लाइट जलती है तो अच्छा कोई समस्या नहीं, कुछ चीज नहीं चाहिए। कभी कभी मेरे साथ हुआ ऐसा, जब मैं अकेला कहीं इधर उधर मिनिस्ट्री के लिए गया, कुछ ऐसी बातें हुई, बाद में मुझे पता पड़ा, रही ये तो ऐसे ही है चीजें, उससे डर जाते। लेकिन यहां पर वो वाला डर नहीं है। भय का मतलब है आदर वाला भय। जी हाँ, वो वाला भय जो हम परमेश्वर की उपस्थिति को समझ करके हम चुप हो जाते हैं। हाँ, लिखा हुआ है, आप जानते होंगे कि द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। अगर आप बुद्धिमान बनना मांगते हैं, सफलता की कुंजी क्या है? परमेश्वर का भय। भय का मतलब आदर वाला भय, आराधना वाला भय। उस प्रकार ऐसा भय जो आप हलीम हो जाते हैं, दीन बन जाते हैं। अब जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपसे बोलूंगा, यदि हमारे चीफ मिनिस्टर हमारे मोहल्ले में आएंगे या हमारे घर में आएंगे, तो हम डरेंगे नहीं। भय ये होगा, आदर वाला भय होगा कि भाई वो बड़ा मिनिस्टर है, बड़ा व्यक्ति है, हमारे प्रदेश का इंचार्ज है, तो हमें उसका आदर करना है। वो वाला भय हमें परमेश्वर के सामने लाना है। तो क्या लिखा हुआ है? हम उसका क्या माने? भय माने। सफलता की दूसरी कुंजी। पहली कुंजी क्या है? पहला क्या है कि हम प्रभु परमेश्वर के पीछे चलें, उसको पहचानें। दूसरी बात, परमेश्वर को वो आदर दें, वो भय माने जो वो हमसे चाहता है अपने लोगों से। तीसरी बात, फिर लिखा हुआ है उसकी आज्ञाओं पर चलें। हाँ, किसकी आज्ञाओं पर? परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें। और ये तीसरा और चौथा एक्चुअली दोनों एक साथ साथ है। उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना। वचन को पढ़ना, वचन को मनन करना और फिर उसकी आज्ञाओं का मानना, ये दोनों एक साथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मसीह जीवन में सफलता की कुंजी है। अभी मैंने आपको शायद पिछले एपिसोड में पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 3 पद में क्या लिखा है? धन्य है जो इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन को सुनते हैं और इसमें लिखी हुई आज्ञाओं को क्या करते हैं? मानते हैं। वचन को आप मानते हैं। तो इस प्रकार से वचन को पढ़ करके, मनन करके उस पर चलना बहुत नितांत आवश्यक है। तभी परमेश्वर हमें क्या देगा? सफलता देगा। अब एक दो पद मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं इसी से संबंधित। यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय और उसका
8वां पद। यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय और 8वां पद। वचन की यह पुस्तक तेरे मन से, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू अगर चौकसी करे, आज्ञा माने, ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और दूसरी बात, तू प्रभावशाली भी होगा। भैया जी, मैं तो ये आपको परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं, ये मेरा नहीं है। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था मतलब वचन की यह पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी ना उतरने पाए, इसी में लगे रहना। हाँ, हमारा एजुकेशन दूसरा एजुकेशन है, कॉलेज डिग्री, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी परमेश्वर की ओर से है, वो तो हमें करना ही करना है, उसकी स्टडी करना, लेकिन प्राथमिकता पहले परमेश्वर का वचन, क्योंकि वहीं से सब दूसरे एजुकेशन, शिक्षा वगैरह सब वहीं से निकलता है। परमेश्वर ही बुद्धि देता है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो हमें उसके पीछे चलना है, उसका भय मानना है और आज्ञा मानना है, वचन को पढ़ने, सुनने और उसके अनुसार चलने के द्वारा। और क्या होगा? वो व्यक्ति क्या होगा? सफल होगा। अब भजन संहिता पहले अध्याय में क्या लिखा हुआ, शायद आपके साथ मैंने कई बार शेयर भी किया, जो इस प्रकार का काम करता वो कैसा है? 3 पद में लिखा है, भजन संहिता पहला अध्याय 3 पद। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया। कौन उस वृक्ष के समान है? जो परमेश्वर के वचन पर सोचता है, मनन करता है, उस पर चलता है, उस वृक्ष के समान है जो पानी के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होगा? सफल होगा। भैया, ये मैं अपना वचन नहीं बता रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन आपके सामने आपकी बाइबल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वचन को मानना, आज्ञा मानना, ये भी सफलता की कुंजी हम यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो हमने 4 बातें तो देख ली। 4 बातें कौन सी है आपको याद है? 4 बातें क्या है कि यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना। अब 2 और रह गए हैं, और वो है उसकी सेवा करना। हाँ, ये सब तो हम करते हैं, पीछे चलना, भय मानना, आज्ञा मानना। एक और है कि उसकी सेवा करना। सेवा करने का मतलब क्या है? यहां पर सेवा करने का मतलब है कि हम परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाएं। जो गरीब हैं, जो प्रभु के लोग हैं, उनकी सेवा करें। किसी को साबुन की जरूरत है तो हम साबुन दें, किसी को खाने पीने की जरूरत है तो वो खाना पीना प्रोवाइड करें, किसी को पैसों की जरूरत है तो जितना हो सकता हम करें, है ना। विशेष करके हमारे कलीसिया के लोगों के लिए दूसरों को हम इनकरेज करें। कोई अगर प्रभु में प्रभु से नीचे गिर गया है, पाप में गिर गया है, काउंसलिंग करें। ये सेवा है, ये सेवा है। जब कभी भी मौका मिलता है तो गवाही दें, प्रभु ने आपके जीवन में क्या कार्य किया है, ये सेवा है। अगर किसी स्कूल के छोटे से बच्चे का नाक पैरा पोंछिए, ये भी एक सेवा। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने यही बात तो कही कि जब वो स्वर्ग में लोग पहुंचे तो कुछ लोगों को तो प्रभु ने अंदर नहीं आने दिया स्वर्ग में। तब ये जो बाहर खड़े थे, जो अपने आप को बोलते थे कि मैं प्रभु को जानता हूं, तो प्रभु बोलता, भाई प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाया, तेरे नाम से ये किया, वो क्या? प्रभु कहता, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं जेल में था तुमने कभी मुझे विजिट नहीं किया, जब मैं नंगा था तुमने कभी मुझे कपड़ा नहीं पहनाया। जो तुम इन लोगों के लिए करते हो मेरे लिए करते हो। सेवकाई। आपको अच्छी तरह से पता है मदर टेरेसा के बारे में कि किस प्रकार से वो सब काम बड़े निस्वार्थ से
बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्रियां, सबकी वो कलकत्ता में सेवा करती थी। मदर टेरेसा आप जानते होंगे। तो सेवा, तो क्या करना है हमें? प्रभु की सेवा जहां कहीं भी हमें मिला। अगर हमें झाड़ू लगाने के लिए बोलते हैं चर्च में, बड़ी खुशी से झाड़ू लगाइए। जी हां, क्योंकि ये भी क्या है? प्रभु की सेवा। विजिट करिए लोगों को, ये है प्रभु की सेवा। तो ये आपको और हमको करना है। तो सफलता की कुंजी यही है। तो हमने देखा, हमें प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु का भय खाना है, प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, हमें उसके वचन में जो लिखा हुआ उसको पढ़ना, मनन करना और मानना है, और फिर उसकी सेवा करना है। आखिर में जो लिखा हुआ है, लिपटे रहना। मैं पढ़ देता, और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। बड़ा अच्छा शब्द है यहां पर, है? लिपटे रहने का मतलब आप जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कोई अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है मिलने के लिए, और अगर हमारी उससे उतनी पहचान नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं और नमस्ते बोलते हैं, या जय मसीह की, या जो भी हमारी ग्रीटिंग्स है, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति जो हम जिसको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, हो सकता है वो हमारा रिलेटिव भी हो, या वो प्रभु का बड़ा बड़ा भारी सेवक हो और हम जानते हैं उसको बहुत सालों से, और अगर वो आ जाए तो भैया हम हाथ वाथ तो नहीं मिलाते हैं, क्या करते हैं? लिपट जाते हैं। हाँ, लिपट जाते हैं और फिर खूब पीछे ठोकते हैं। अरे यार, मजा आ गया तुम्हें देख करके, कहाँ थे? और खूब देर तक हम एक दूसरे से लिपटे रहते। ये प्यार है, एक दूसरे के प्रति लगन है, एक दूसरे के प्रति खिंचाव है, एक दूसरे के प्रति वो वात्सल्य है, प्रेम है ना, जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं। वही लिपटा रहना हमें प्रभु के साथ भी करना है। अब भाई, प्रभु तो आत्मा है, हम उससे कैसे लिपटे रहे? हम उससे लिपटे रहेंगे जब हम उसके पीछे चलेंगे। हम उससे लिपटे रहेंगे जब हम परमेश्वर का भय खाएंगे। हम उससे लिपटे रहेंगे जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। हम उससे लिपटे रहेंगे जब हम उसके वचन को मानेंगे। हम उससे लिपटे रहेंगे जब हम उसकी सेवा में, चाहे वो कोई भी सेवा A to Z जब हम करेंगे, तो एक तरह से हम प्रभु में लिपटे रहते हैं, आत्मा में, एक दूसरे के साथ। और इस प्रकार से परमेश्वर हमें क्या बनाएगा? आशीषित करेगा, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व आपको और मुझको देगा, और हम अपने कार्यों में, अपने जीवन में, अपनी मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, अपने काम में, चाहे वो कोई भी काम हो, बैंक में काम करते हो, पोस्ट ऑफिस में हो, कंप्यूटर में हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, मेडिकल, कोई भी हो यार, लिखा हुआ है ये कुछ सफलता की कुंजी है जो हमें और आपको एक विश्वासी होने के नाते उस पर हमें ध्यान देना है। चलिए मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूं ताकि आपके दिल दिमाग में बैठ जाए। 3 और 4 पद। तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न लगाना। ये उसके बारे में बता रहा है जो झूठे भविष्यवक्ता है, तरह तरह की कहानियां बताते हैं, उस पर विश्वास नहीं करना, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन, सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, वही बात आ गई, यहां लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, और उसका भय खाना, दूसरी बात, और उसकी आज्ञाओं पर चलना, तीसरी बात, और उसका वचन मानना, चौथी बात, और उसकी सेवा टहल करना, पांचवी बात, और आखिरी बात, उसी से लिपटे रहना। पवित्र आत्मा का जीवन हमारे जीवन में जब आता है, पवित्र आत्मा के फल जो गलतियों 5:22-23 में लिखा हुआ है, हम क्या हैं? प्रभु में लिपटे रहते हैं, है? तो ये हमारे लिए, आपके लिए नितांत आवश्यक है, ठीक है। किस प्रकार से हम अपने जीवन में, चाहे वो शारीरिक जीवन हो या आत्मिक जीवन हो,
अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सो परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करें कि हम प्रभु के पीछे चले, उसका भय माने, प्रभु की आज्ञा का पालन करें, उसके वचन को माने, उसकी सेवा करें और इस तरह से प्रभु में लिपटे रहें, पवित्र आत्मा में लिपटे रहें, उसके नियंत्रण में लगे रहें।